सर्वनाश, इसकी चर्चा इसीलिए की थी कि कम से कम आप लोग समझें, जिसे आप खिलवाड़ समझते हैं, जिसे आप मनोरंजन समझते हैं, वो आपका सर्वनाश कर देगा। ये प्रक्रिया नहीं है। गृहस्थी में संतानोत्पत्ति की प्रक्रिया शास्त्र विधान से की गई है, जिससे भगवान की सृष्टिजनक पूजा का हेतु होता है। लेकिन अभी बच्चा है, अगर वो वीरपात करता है तो वो इसी स्थिति को, आप नहीं, हजारों ऐसे बच्चे हैं, हजारों, आप ही अकेले नहीं हैं। तो इसका कारण हो गया कि फसल पकी नहीं, आपने नष्ट कर दिया। अगर 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य ठीक रखे और फिर गृहस्थ में जाए ब्याह करके और फिर स्त्री सहवास करे, उसको कुछ नहीं बिगड़ने वाला। वो 20 वर्ष स्त्री सहवास करके और फिर वो वैराग्य में चले तो वो बिल्कुल सच्चा फकीर बन सकता है। पर अब हुआ क्या, अभी फसल, जैसे गेहूं की फसल होती है ना, देहात में उसे कहते हैं गलेथ। गलेथ माने अभी दाना पड़ने की प्रथम भूमिका है, दाना पड़ा नहीं, बाली आ गई, प्रथम भूमिका है। अब उसमें फसल को आप काट लो, एक भी दाना नहीं निकलेगा और भूसा में दम नहीं होगी, बेकार चला जाए। 2 महीने केवल रुक जाओ, उसमें दाना जाने दो, पक जाने दो, तो वही बोले 50 मन 1 बीघा, 50 मन हुआ। तो अभी उम्र जो किशोर अवस्था से उठती है, जैसे 13, 14, 15, 16, 17, ये गलेथ की है। अब शास्त्रीय सिद्धांत से 25 वर्ष तक ये ब्रह्मचारी रहे और फिर वो गृहस्थी में चला जाए और 20-25 वर्ष गृहस्थ में, तो वो बहुत अच्छा गृहस्थ। और 25 वर्ष का ब्रह्मचारी जब संतान उत्पन्न करेगा तो बलिष्ठ और ज्ञानी और सर्वांग पुष्ट संतानें होंगी। अब उसका महत्व ही नहीं समझा गया। बच्चे खिलवाड़ में, जैसे दाद होती है, उसे खुजलाओ तो अच्छा लगता है, पर बाद में फबद जाती है। बस दाद जैसा सुख मिलता है उसको खुजलाने का, और उसी को सुख समझता है। अभी अज्ञानी है, जानता है नहीं, वीर प्रनाश कर लिया, आंखों से दिखना, खड़े हो चक्कर, कमर में दर्द, लोग शंका कर रहे हैं तो वीरपात हो रहा है, हर तरह से दुर्दशा हो गई। जैसे मान लो अभी इसमें हिम्मत है तो बता पा रहा सभा में कि हम न स्त्री लायक रह गए न विरक्त लायक रह गए। ये ऐसा ही होता है। जो आजकल के जो उपदेश देने वाले मित्रजन हैं या गाइड करने वाले बड़े जन हैं, वो बताते हैं, वो हमें तो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं तो शब्द नहीं याद, तो फ्रस्ट्रेशन क्या है, हाँ, बोले उसको शांत करने का बहुत बढ़िया उपाय है, हस्त मैथुन कर लीजिए और आप शांति से फिर अध्ययन कीजिए, फिर स्वाध्याय कीजिए। कैसी बुद्धि मारी गई कि मतलब ऐसा लगता है कि ऐसे लोग कैसे हमारे समाज को आगे बढ़ने देंगे। आप सोचो, जो कह रहा है वीरपात करके शांति मिलेगी, फिर आप अध्ययन कर लीजिए, वो मित्र हो सकता है। अरे वीरपात जीवनी शक्ति, आप उसे क्या समझते हो? तो अब इसलिए बच्चा आप वो सत्संग सुनो जिनमें वर्णन किया है कि ऐसे सावधानी से रहो, धीरे धीरे संयम से रहो। अब ये अवस्था तो अभी सोचने की भी नहीं है, उस विषय में सोचने की नहीं, इतने में तुम खाली हो गए हो। अब आप सोचो क्या है, ये कोई संकोच की बातें नहीं। बच्चियां सब बर्बाद हो रहे हैं, यानी कि बच्चे ही बर्बाद हो रहे हैं सब। बहुत बड़ी हानि, बहुत बड़ी, ये हमारे समाज की बहुत बड़ी हानि है। अब जिन बच्चियों के अंदर प्रवृत्ति बन गई है, ऐसी गंदी प्रवृत्ति, वो एक पति को लेकर संतुष्ट हो पाएंगे क्या? जिन बच्चों के अंदर ऐसी प्रवृत्ति हो गई, वो एक पत्नी में संतुष्ट हो पाएंगे क्या? दोनों का जीवन बर्बाद। तो बिना शास्त्र अनुशासन के, बिना संयम के, इसीलिए पहले था कि चाहे राजा का राजकुमार हो, चाहे गरीब का बालक हो, दोनों को गुरुकुल में रखा जाता था एक लेवल पर। दोनों संयम से चले, तुम राजा बनो, तुम प्रजा बन करके राजा की सेवा करो, वो जो भी, पर दोनों एक समान गुण के अधिकारी होते थे। अब आजकल तो ऐसा है नहीं, और अपने बस की बात नहीं रह गई। भाई आप न सुधरना चाहो तो चाहे ब्रह्मा जी आ जाए, आपको नहीं सुधार सकते, आपके सुधरने पर है। आपने खुद अपना नाश कर लिया। अभ्यास एक ऐसी चीज़ होती है कि बहुत अच्छी भी होती है, बहुत बुरी भी होती है। अब जैसे जिनको ऐसा अभ्यास हो गया है, वो कसम खा ले तो भी नहीं रुक सकते, क्योंकि उनके हाथ वहीं पहुंच जाएंगे, वैसी चेष्टा करेंगे, फिर बाद में उनको रोना आएगा, फिर वो कसम खाएंगे, फिर वो हार जाएंगे, पर उनके जबरदस्ती वो क्रिया करा लेगा। अभ्यास एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। देखो, सुधरने की चेष्टा करें।